woman, you know how sometimes you get into a relationship with someone and you know you're settling. मतलब तुम्हें पता है कि तुम उसकी औकात से बहुत बाहर हो, but you love him. So it's fine. You assume that because you are settling, he'll be grateful. Ki, oh my God, I landed this 10 by 10 baddie. I'm gonna give her the world. No, 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 no. इससे पहले कि ये पूरा करें अपना बयान अपना, ये जो तुम्हारे दिमाग में कचरा बैठा है ना कि I can fix him, I can fix her. You cannot fix anyone. Okay, shut the fuck up. You know what will happen? He will start thinking कि ओ मैंने इसको पटा लिया तो मैं तो बहुत कूल हूँ, and he will start believing and making you feel like he is settling and he is the catch. And पता है क्या होगा? He will try and land other baddies now, and other baddies wouldn't even look at him, but they'll be like, oh my God, that 10 by 10 goddess has dated him. तो ये बंदा कूल ही होगा भाई. उसकी सेल्फ एस्टीम और उसकी ईगो भाई चने के झाड़ पे चढ़ चुकी है और तुम्हारा बहुत बुरा कट जाएगा. एज अ वुमन आई फील ये देवी जी बहुत पर्सनल स्पेसिफिक खुद से द्वारा एक्सपीरियंस की गई प्रॉब्लम बता रही हैं. इट डेफिनेटली डज नॉट अप्लाई टू एवरीवन. ठीक है, आई एम श्योर कोई 10 में से 1 लोग ऐसे सोचते होंगे, मे बी या लाइक दैट. भाई रिलेशनशिप में जाते वक्त कोई इतना सोच रहा है, maybe you should not be in one. I'm just saying maybe you should not be in one. Okay, let's move on. स्टार्टिंग में क्या होता है जब डेटिंग स्टार्ट होती है, तब क्या होता है? जब डेटिंग स्टार्ट होती है ना, अगर लड़के की तरफ से अप्रोच किया हुआ है तो लड़के का जो प्यार होता है वो 100% से ज्यादा होता है. अब 110. हाँ, what does she mean? Okay, पूरा देखते हैं एक बार. 10 कह लो, 20 कह लो, लेकिन लड़की का 10% होता है क्योंकि उसने उसको अप्रोच नहीं किया. तो वो जब अपना बेस्ट देना शुरू करता है ना लड़का, की गिफ्ट्स लेके आ रहा है और उसको पैम्पर कर रहा है, उसके लेस बांध रहा है, तो वो 120. अरे भाई, एक तो ये पता नहीं कहाँ से बागबान से उठा के इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया, व्हाटएवर. 20 से ना नीचे नीचे जाता रहता है उसका प्यार. 120 से 110, 100, 90, 80, और लड़की का 10 से बढ़ता है. 10, 20, 30, 40, 50. तो जब वो एक वहाँ पे आ गई ना कि आप मेरे को 100% प्यार हो गया, अब ये मेरा यही है, जो कुछ है मेरा ही है, तो फिर वहाँ पे तो लड़के का 10% रह जाता है क्योंकि जो से चाहिए होता है उसे मिल जाता है सब कुछ. स्टार्टिंग Wait a minute, this is some bullshit. I smell some no. ओके, इन देवी जी का लॉजिक ये है कि अगर मैं एफर्ट कर रहा हूँ, अगर मैंने अप्रोच किया है तो ऑब्वियसली मैं 100% कैपेसिटी पे हूँ और मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, एंड देन ग्रेजुअली वो 100 से 0 हो जाएगा. बट जिस पे एफर्ट दे रहा है वो उसका ग्रेजुअली 0 से 100 हो जाएगा. मैंने सीरीज को 4 बार देखा, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है देवी जी क्या कहना चाह रही हैं. मतलब समझ में आ गया क्या कहना चाह रही हैं, बट इट्स सो डम कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये एक्चुअली में इस बात पे यकीन कर रही हैं कि नहीं. दिस इज इनसेनली डम भाई. में क्या होता है जब डेटिंग स्टार्ट होती है, तब क्या होता है? जब डेटिंग स्टार्ट होती है ना, अगर लड़के की तरफ से अप्रोच किया हुआ है तो लड़के का जो प्यार होता है वो 100% से ज्यादा होता है. अब 110. व्हाट डू यू मीन सादा होता है? कोई नमक मिर्ची वाला भी होता है? मेरे को नहीं पता. 10 कह लो, 20 कह लो, लेकिन लड़की का 10% होता है क्योंकि उसने उसको अप्रोच नहीं किया. तो ओके, हाँ ठीक, चलो ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं. वो जब अपना बेस्ट देना शुरू करता है ना लड़का, की गिफ्ट्स लेके आ रहा है और उसको पैम्पर कर रहा है, उसके लेस बांध रहा है, तो वो क्या मतलब लेस बांध रहा है? भाई छोटे बच्चे अपने लेस नहीं बांध पाते हैं. What is she trying to say here? What are you trying to say here? कि लेस बांधता है. Anyway. वो 120 से ना नीचे नीचे जाता रहता है उसका प्यार. 120 से 110, 100, 90, 80,
और लड़की का 10 से बढ़ता है, 10 20 30 40 50। तो जब वो एक वहाँ पे आ गई ना कि अब मेरे को 100% प्यार हो गया, अब ये मेरा यही है, जो कुछ है मेरा ही है, तो फिर वहाँ पे तो लड़के का 10% रह जाता है, क्योंकि जो से चाहिए होता है उसे मिल जाता है सब कुछ। सी लॉजिक में एक बहुत बड़ी खोट है। इन्होंने क्या कहा अभी कि लड़के को जो चाहिए वो मिल चुका होता है, पर अगर लड़की ऑलरेडी 10% पे है तो मतलब वो तो 100% वाले को उतना नहीं दे रही ना अभी। दैट्स व्हाई वो भी 10% पे है, राइट? दैट्स व्हाट यू सेड। अगर कोई 10% पे है तो मतलब सामने वाले को उतना नहीं दे सामने वाले को अपना 100% नहीं दे रहा है, बिकॉज वो 10% पे है। Yeah, this is dumb. This is insanely dumb. Yeah. भाई ये कहाँ का लॉजिक है बे? आई एम सॉरी, तो जो पर्सन जो कि प्यार की डिमांड कर रहा है, क्या उसे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए ऑटोमेटिकली? आई थिंक रिस्पेक्ट इज़ लाइक काइंड ऑफ ऐसी चीज़ है कि तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इट्स लाइक रिस्पेक्ट, काइंडनेस एंड स्टफ। इट्स लाइक तुम्हें कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि मुझे रिस्पेक्ट दो या बी काइंड टू मी। आई थिंक अगर तुम्हें कहने की ज़रूरत पड़ रही है, मे बी दैट सेज समथिंग अबाउट यू। बाय द वे, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। 2 things about girl that nobody knows. तो ऐसी बातें जो बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। पहली, अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा हंस रही है, अपने आसपास बहुत जोक्स मार रही है, सबको बहुत फन लविंग लग रही है, वो लड़की ना अंदर से बहुत टूटी हुई होती है। उसने बस एक मास्क पहना हुआ है खुश दिखने का, जिससे कि लोग ना उसके अंदर क्या चल रहा है वो पता ना कर पाए, लेकिन अंदर से वो लड़की बहुत टूट चुकी है। दूसरा, अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा सो रही है ना, इसका मतलब वो बहुत मेंटल स्ट्रेस में है। वो ना बस जाग के वो फील ही नहीं करना चाहती उसके दिमाग में कितना हैवीनेस है, और उसको अवॉइड करने के लिए बस वो सोने की कोशिश करती रहती है। लड़कियों की दो भाई ये तो कुछ भी है। पॉडकास्ट का माइक पहले इन जैसे लोगों से पॉडकास्ट का माइक छीनो भाई। कुछ आई एम सो सॉरी भाई, गलत ये अपनी बोलने की आज़ादी का यहाँ गलत इस्तेमाल हो रहा है। आई डू नॉट कंडोन दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एट ऑल, ओके? ठीक है, दिस इज़ इंसेनली डम्ब। मुझे बताने की ज़रूरत है डम क्यों है? नो, आई डोंट नीड टू टेल इट, लेट्स मूव ऑन। जो लड़की आपसे सच्ची मोहब्बत करती है ना, उसकी ये 4 निशानियां मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, वो आप पे ना बात बात पे शक जरूर करेगी। नंबर 2, वो आपसे ओके, पूरा सुन लेते हैं। लड़ेगी, झगड़ेगी, गुस्सा करेगी, आपसे इरिटेट होगी। नंबर 3, वो आपकी चीजों पे ना अपना अधिकार जमाएगी, अपना अधिकार समझेगी। चौथा, और फिर तुम शिकायत करोगे कि आधी प्रॉपर्टी लेके भाग गई। लो देखो क्या कह रहे हैं जनाब, ये सच्चा प्यार करती तभी तो आधी प्रॉपर्टी लेके भाग गई तुम्हारी गधे साले। सबसे इम्पोर्टेंट, वो आपके सामने ना एक ऐसा रूप लेके आएगी ना जो वो किसी और के सामने कभी नहीं लाई होगी। वो आप एग्जैक्टली अब्यूसर, हैरेसमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी और के सामने नहीं, सिर्फ तुम्हारे, बाकी दुनिया के सामने शांत, सुशील, सुंदर, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अब्यूसर, प्यार की निशानी। आपके सामने अपना बचपन दिखाएगी, आपके सामने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाएगी, आपके सामने ना वो किसी भी चीज़ से डरेगी नहीं, घबराएगी नहीं। जो भी चीज़ें उसके मन में जो उसको तंग करती है ना, सब कुछ खुल के रखेगी। देखो, जो लड़की आपसे सच्ची मोहब्बत करती है ना, उसकी ये 4 निशानियां मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, ये 4 प्यार की निशानियाँ नहीं है, ये 4 अब्यूज़ करने की निशानियाँ। ओके, इन्हें पक्का याद रखा है। कोई चीज़ें 4 कर रहा है कि बिना सोचे समझे कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है, मन में आने पे हर बात पे शक कर रहा है, तुम्हारा सारा सामान लेके भाग जा रहा है। एक्सक्यूज़ मी, हाउ इज़ दैट लव? नो, दैट्स नॉट।
अब्यूज़ की निशानियाँ हैं, ठीक है, प्यार की नहीं। करे कब मैं कह रहा था ना पॉडकास्ट का माइक छीनो उनसे भाई, फ्रीडम की स्पीच का गलत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। इवन बॉयज डिजर्व लव। प्यार चाहिए होता है कोई प्यार से उनको समझे। वो प्यार में होते हैं ना, वो बच्चे जैसे हो जाते हैं भाई। वो पर False. Men need only one thing, and that is war. And Warhammer, and Dark Souls, and a goth girlfriend, and a tall vampire lady. पर्सनालिटी मुझे, That's what men needs. वो प्यार में होते हैं ना, वो बच्चे जैसे हो जाते हैं भाई। वो पर्सनालिटी मुझे लड़कों की बहुत अच्छी लगती है। लड़कों को क्या मतलब बच्चे जैसे हो जाते वो पर्सनालिटी अच्छी लगती है? जब से एप्स्टीन फाइल्स आई हैं तब से जो भी ऐसी बातें करता है मेरा थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है। अ वुमन लूजेस हर सेल्फ रिस्पेक्ट इन लव। कभी अपने घर वालों की कभी बात तक नहीं सुनी ना, आज वो किसी नवाबजादे की गालियां सुन रही है। जो लड़की Change this title to Woman Loses Her Sense of Security in an Abusive Relationship, because that's what you just defined. Just because तुम प्यार में हो या something, never lose your self respect. मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर you feel you're losing your self respect, you're losing yourself in a relationship, just get the fuck out of there. ये कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, मुझे बताना पड़ रहा है। boyfriend, or if your partner, the male partner, loves you more in the equation, you'll be way happier. In equations where the girl is the one who's catering more and loving more, will be less happier. It's simple logic. This is a mind You want to have a happy marriage and a happy relationship, make sure you are the one who loves more. भाई मैं बता रहा हूँ, कोई इनसे पॉडकास्ट का माइक छीन लो भाई, वरना इनके पॉडकास्ट इक्विपमेंट में आग लगा दो। ये फ्रीडम की स्पीच का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है एट दिस पॉइंट। दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड। If your boyfriend or if your partner, the male partner, loves you more in the equation, you'll be way happier. In equations where the girl is the one who's catering more and loving more, एक बात बताओ, तुम कैसे क्वांटिफाई कर लोगे उसको कि कौन ज़्यादा कम कर रहा है? कौन से तुम रैशनल इरेशनल नंबर्स निकाल के तुम उसका गुणा भाग करोगे? कौन सी तुम इंटीग्रेशन इक्वेशन बिठाओगे उसमें जाके? हैं क्या है ये? हाउ द हेल इज वन सपोज टू क्वांटिफाई इट? टैग दैट मजनू एंड से नथिंग। I'll say something. दिल एक लड़की पे आ गया है, उसको तो मेरे को चाहिए ही चाहिए वो लड़की। तो आप क्या करो, एक परफ्यूम की बोतल ले लो छोटी सी, और उसके ऊपर उसका नाम चिपका दो। नाम चिपका भी नहीं सकते हो तो लिख दो, एक पेपर पे लिखो, पेस्ट कर दो उसको सेलो टेप से, और उसको परफ्यूम को लगाना शुरू कर दो। आप मानोगे कि वो लड़की आपसे अट्रैक्ट हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो? अरे सही में। ओ दिल पे चलाई छुरी। अबे ये सब मत करना, किसी ने देखे के लिए ना कोई पुलिस थाने में रिपोर्ट कर देगा। नहीं तो गलती से तुम्हारा कहीं क्या कहते हैं किसी ने फ़ोटो लेके लीक कर दिया ना ग्रुप चैट पे, तुम्हारा ये सब हरकतें हैं, सारी इज्जत धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, ये सब हरकतें मत करना। आई होप जो भी इसको देख रहा है बस जोक में ही ले। आई होप ये जो बोल रही हैं वो भी बस मजाक में ही बोल रही हैं। I like calm girls, guys, worst nightmare because कलेश करना is important. Oh, अच्छा, it's just a blabbering. Okay. You know what? मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, लोग ऐसी पोस्ट डालते हैं इंस्टाग्राम पे। खतरे की घंटी खुद ही बजने लगती है बिना खतरा है, ये बताते हुए कि देखो मैं खतरे की घंटी हूँ, मैं कोई सिम्टम आए बिना बज रही हूँ।
आई थिंक इस गुड कि तुम ऐसी चीज़ें पोस्ट कर रहे हो। आई थिंक इस बहुत अच्छा है कि ऐसे लोग ऐसी चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। लोगों को पता चल जाना चाहिए कि इन जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए बेसिकली। एंड देन तुम्हें बुरा लग जाता है जब हम कहते हैं तुम अपनी माँ की तरह हरकतें करते ही हो, तब तुम्हें बुरा लग जाता है। The exact moment I decided to leave my ex. Fucking get it. You work, you have money. Why can we not do 50-50? We're going on a date almost every week. I'm having to spend so much money. I can hardly save anything. I can hardly go out with the boys. It's ridiculous. All my money is going straight back to you, but all your money gets saved. I don't get it. I wasn't raised to go 50-50 with a man. You know, we're in a different society now, right? It's a whole different generation. It's not about how you were raised, it's about how things are now. Ask around, everybody is doing 50-50, okay? Women work now, just like at home, I'm also doing the chores, right? It's all split now. It's just about respect. But I also cook for you. I never asked you to cook for me. Well, you don't know how to cook. Yeah, so what? I can order food. I don't think we go 50-50. Ridiculous. I just don't fucking get it. अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, इन मोहतरमा ने ये समझ कर ये रील पोस्ट करी है कि ये सही में है, या मतलब अलग लेवल का डेलुलु लैंड है ये दिस इज़ नॉट जस्ट डेलुलु लैंड, दिस इज़ अनदर लेवल ऑफ डेलुलु लैंड। दिस इज़ मतलब एक इंसान तुमसे साफ साफ कह रहा है कि मेरा सारा पैसा तुम चूस रही हो और तुम्हारा सारा पैसा सेव हो रहा है, नॉट इन अ मैरिज, इन अ रिलेशनशिप। एंड वो कहना चाह रहा है कि मे बी वी शुड डू 50-50। वो आई थिंक उसको पूरा ये कहना चाहिए कि मैं अभी तक 100-0 कर रहा था, आई थिंक नाउ इट्स टाइम यू गो 100 एंड आई गो 0। आई थिंक उसको ऐसा कहना चाहिए था, बट ही हैज़ द डिसेंसी टू से कि 50-50 करते हैं, ना तेरे पे भार ना मेरे पे भार। एंड द मोमेंट ही सेज 50-50 शी फक्स राइट ऑफ। देखो थोड़ा सा मेरा पर्सनल ओपिनियन, मे बी यू वुड अग्री, मे बी यू वुड नॉट अग्री, इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट अगर तुम्हारी डेट या गर्लफ्रेंड जो भी है, अगर वो 50-50 के लिए हमेशा इनकार करती है, ऑनेस्टली आई वुड रन अवे। मेरी नज़र में वो अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है कि कोई मेरे मेहनत की कमाई को चूस रहा है बैठ के। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग, और ना ही वो अच्छी इंटेंशन से करी जा रही है। डेटिंग यंग गर्ल्स एज 30+ गाय, oh boy, this is not sounding good. मैं 33 का हूँ और मेरी जो भी गर्लफ्रेंड्स हैं, जिन लड़की को मैं डेट कर रहा हूँ, उनकी एज है 18 to 21। तो आप लोग काफी जो 35 के हो, 38 के हो, आपको लगता है कि आपको यंग लड़की डेट नहीं मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। वो एक माइंडसेट इशू है। पहला है तो आपको परमिशन देना पड़ेगा दैट यू कैन डेट यंग गर्ल्स एंड इट्स ओके। सेकेंडली, स्टॉप लुकिंग लाइक अंकल, लूज वेट, गेट इन गुड शेप, ग्रूम वेल, ताकि लड़की को पता भी ना लगे कि आपकी एज इतनी है। Wasn't there a whole show on this like Catch the Predator, जो कि यूएस में एयर हो रहा था, क्रिस हैंसन? हाँ, ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं। ना सिर्फ ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं, ऐसे लोग रियल डेटिंग स्कूल नाम से पूरी वेबसाइट चला रहे हैं जिसके 15,000 फॉलोवर हैं। गुड लॉर्ड भाई। देखो भाई, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, इफ़ यू आर 30 टेक्निकली यू कैन गो आफ्टर समवन हु इज़ 20-21। देखो मैं कौन होता हूँ कहने वाला, बट जब पलट के 4 लोग गालियाँ देंगे कि मे बी यू आर अ क्रीप, मे बी यू आर बीइंग अ ग्रूमर, मे बी यू आर बीइंग अ बिट, आई डोंट नो, अगर 20 से कम 18-19 की, मे बी यू आर बीइंग अ बिट ऑफ PDF फाइल, बुरा मत मानना, ठीक है? जो बोगे वैसा काटोगे, ठीक है? फीमेल साइकोलॉजी, ओके ठीक है।
साइकोलॉजी के टॉप 3 डार्क ए भगवान, ये क्या आवाज है? सीक्रेट्स। नंबर 3 को मिस मत करना। नंबर 1, जब भी कोई लड़का लड़की से कुछ पूछता है तो लड़की पहले से ही जानती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, बट वो ऐसे दिखाती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। नंबर 2, हाँ, लड़कियां प्रोफेसर एक्स हैं भाई, मेरे को नहीं पता था। अच्छा, लड़की को फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या कहा, वह यह नोटिस करती है कि तुम क्या फील कर रहे थे। नंबर 3, आई मीन ओके, जो लड़की कहे आई नीड टू बी फ्री समटाइम, इसका मतलब है वो ऑलरेडी किसी और से कनेक्टेड है। यह लाइन अक्सर तब बोली जाती है जब उसकी अटेंशन कहीं और शिफ्ट हो जाती है। यह एक तरीका होता है जिससे वह धीरे धीरे तुम्हारे इमोशंस किल कर देती है। और मे बी तुम बहुत चिपकू हो रहे हो एंड देन किसी इंसान को थोड़ा अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। यू नो, पर्सनल स्पेस एग्जिस्ट करता है, कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट इवन इन मैरिज। अ मीम पेज पोस्टिंग फीमेल्स डार्क साइकोलॉजी पार्ट 1। या श्योर बड़ी, यप। हाँ, ऐसे रील्स देखेगा इंडिया तभी तो, और डूबेगा इंडिया। फेयर इनफ। ओके, व्हेन अ गर्लफ्रेंड गोज टू relatives शादी, when girlfriend goes to relatives wedding, funny, girlfriend at शादी reel, boyfriend reaction comedy, funny, couple real India desi relationship comedy, शादी funny moments reel, boyfriend busy at wedding food। ओके ठीक है, फाइन ब्रो। हाँ, what the fuck is this? ओके, लेट्स देखते हैं भाई है क्या। तो दिन में बरोबर 10 बार कॉल करती थी और आज सुबह से तेरा एक कॉल ना मैसेज आया है। अरे पर तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं मैं? रिश्तेदार क्या गया कि किसी की मरनी में गई है, जो मातम छाया है उधर। अरे यहाँ सब अरे भाई क्रैश आउट क्यों कर रहा है भाई? कोई गया ही है कहीं घूमने? व्हाट द हेल? रिश्तेदार रहते तो मैं बात कैसे करूँ? अरे रिश्तेदार है तो तू बात नहीं करेगी? अच्छा वो सब छोड़, तू कब आएगी ये बता। अरे जैसे ही बहन की विदाई होगी चौथ करा के आ जाऊंगी। क्या? तू एक काम कर, तेरे रिश्तेदार में कोई लड़का ढूंढ, उसी से वहीं शादी कर ले। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या बोले जा रहे हो? तू मुझे क्या पागल समझ के रखी है? 3 दिन बोल के अरे भाई किस चीज पे क्रैश आउट कर रहा है ये? अरे हेलो, 10 दिन बाद आएगी तू। आज तेरा बहुत हो गया। अरे यार वो रिश्तेदार आए ना, उन सबके लिए चाय बना रही हूँ। अरे यार तो तू उनका ठेका लेके रखी है क्या? हाँ क्या है, बोलो यार। जीना हराम करके रखे हो क्या? एक्चुअली मैं जीना हराम करके रखा भाई, क्या प्रॉब्लम है इस इंसान की? हेलो, मैं फोन कर रहा हूँ, तेरा जीना हराम हो रहा है, अब मेरे को रहना ही नहीं है। हाँ हो रहा है एट दिस पॉइंट। तेरे साथ तेरा बहुत हो गया, तू निकल अब, रख तेरी माँ का। अरे यार, ये जो तू फोटो पोस्ट की उसमें वो भड़वा तेरे कंधे पे हाथ कैसे रखा? अरे यार वो मेरा जीजा है। अरे जीजा हो जा, कुछ नहीं हो, छिन रहा है साला वो। मेरे जीजा के बारे में ना फालतू वर्ड मत बोलो, समझे? मैं फालतू वर्ड बोल रहा हूँ? हाँ तू देख, मेरी भी एक साली है, मैं जा रहा हूँ ओयो लेके, तू देख मैं क्या। हाँ अरे भाई, अबे क्या 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 है ये? क्या रील है? क्या करता हूँ? अबे तेरे को मैं चूतिया दिखता हूँ क्या? तेरे को हाँ, नो दिखते नहीं हो भी साथ में। करेक्शन, कॉल क्या उठाने नहीं हो रहा है तेरे को? अरे यार वो बाबू रो रहा है तो उसको सुला रही हूँ। अरे तेरा इतना बड़ा बाबू रो रहा है, उसकी नहीं पड़ी है तेरे को? अबे भाई भाई क्या है ये? व्हाट द हेल इज दिस? एंड हाँ भाई तू रो नहीं रहा है, तू क्रैश आउट कर रहा है भाई। वो बाबू पड़ी है। अरे जीजा, अरे फोन रखो, बाद में बात करती हूँ भाई। जीजा, हेलो हेलो हेलो। भगवान, अबे ये क्या कचरा है भाई? आई डोंट गेट द पॉइंट ऑफ दिस रील भाई। ये इंसान पूरे वक्त क्रैश आउट करता रहा भाई, फॉर नो रीजन एट ऑल। एंड पीपल से सॉरी आई कुडंट रिप्लाई। नहीं कर पाया, बिजी था, काम चल रहा था। क्या काम भाई? जोक्स असाइड, पॉइंट बहुत सिंपल है। बिजी होना प्रॉब्लम नहीं, इररिस्पॉन्सिबल होना प्रॉब्लम है। अगर बंदा केओस के बीच में भी कॉल उठा सकता है तो तुम टू बिजी नहीं, टू केयरलेस हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अट्रैक्टिव, एक्सक्यूजेस आर नॉट। एक सीन है। ओके देखो, आई काइंड ऑफ गेट हिज पॉइंट, बट आई डोंट थिंक तुम्हें इतना डेस्परेट होना चाहिए अगर कोई इंसान थोड़ी देर तक तुम्हें टेक्स्ट पे रिप्लाई नहीं कर रहा है। आई मीन अगर बहुत एक्सटेंडेड पीरियड में हो रहा है, बहुत बार हो रहा है, देन मे बी, बट डूड कम ऑन। किसी के आई डोंट थिंक तुम्हें किसी के पीछे इतना हाथ धोके पड़ना चाहिए कि ये पॉइंट आ रहा है कि
धुरंधर में, जहां रणवीर सिंह लिटरली किसी को टॉर्चर कर रहा है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है। वो फोन उठाता है और बोलता है सॉरी बेबी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ये आदमी उंगलियां काट रहा है लेकिन रिलेशनशिप नहीं काट रहा। और यहाँ लोग बोलते हैं सॉरी यार रिप्लाई नहीं कर पाया, बिजी था, काम चल रहा था। क्या काम भाई? जोक्स असाइड, पॉइंट सी काम हो सकता है, पीपल हैव वर्क, पीपल हैव स्ट्रेस, जस्ट बिकॉज दे फॉरगेट वन टाइम इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, जरा से चीज़ों का पतंगड़ बनाना बंद करना चाहिए। आई डोंट थिंक एडवाइस इतनी बुरी है, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग बैड इन इट, बट you should not be taking it too seriously. ठीक है, okay, that's it for today. Hope you had a good time and I will see you later. Bye.